लाहौर के इलाके समन आबाद में इमरान साहब का घर था। छोटा सा घर, नीचे 2 कमरे, ऊपर एक कमरा और छत। इमरान साहब की दूसरी शादी थी। पहली बीवी फौत हो चुकी थी। इनसे एक बेटा था अहमद, उम्र 18 साल। दूसरी बीवी साइमा, इनसे कोई औलाद नहीं थी। इमरान साहब की पहली बीवी की बहन का नाम आयशा था, उम्र 16 साल। आयशा के वालिदैन एक रोड हादसे में फौत हो गए थे। कोई रिश्तेदार नहीं था। आखिरी ख्वाहिश में कहा गया था आयशा को इमरान साहब के हवाले कर देना। इसलिए आयशा को लाकर इमरान साहब के घर रख दिया गया। पहला दिन बहुत अजीब था। अहमद कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा था। आयशा चुप करके एक कोने में बैठ गई। साइमा ने कहा, बेटा ये तुम्हारी बहन है, ख्याल रखना। अहमद ने सर हिला दिया, लेकिन दिल में सोचा ये सौतेली है। आयशा बहुत खामोश थी। स्कूल जाती, वापस आकर कमरे में बंद, खाना भी कमरे में मांग लेती। अहमद को बुरा लगता। एक दिन उसने कहा, कमरे में क्यों बैठी रहती हो, छत पर आ जाओ। आयशा ने कहा, नहीं। अहमद ने जिद की, चलो। छत पर जाकर अहमद ने कहा, देखो लाहौर कितना खूबसूरत लगता है। आयशा ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, हाँ। इस दिन के बाद दोनों छत पर बैठने लगे। अहमद इंजीनियरिंग की तैयारी करता, आयशा मैट्रिक की। अहमद उसे मैथ समझाता, आयशा अहमद के लिए चाय बना लाती। एक दिन अहमद का एक्सीडेंट हो गया। बाइक स्लिप हो गई, टांग फ्रैक्चर। 2 महीने बेड रेस्ट। इमरान साहब काम पर जाते, सामा घर संभालते। आयशा ने जिम्मेदारी ली। सुबह अहमद के लिए नाश्ता बनाती, दोपहर को दवाई देती, रात को नोट्स बनाकर देती। अहमद ने कहा, तुम क्यों कर रही हो? आयशा बोली, कहा कि क्योंकि आप मेरे भाई हैं। अहमद की आंखें भर आईं। इस दिन के बाद वो आयशा को बहन कहने लगा। माली हालात खराब हुए। इमरान साहब की जाब चली गई। घर का किराया देना मुश्किल हो गया। अहमद ने कहा, मैं जाब करूंगा। आयशा ने कहा, मैं भी ट्यूशन पढ़ाऊंगी। अहमद ने एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम शुरू किया। आयशा ने 3 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। शाम को दोनों थके हुए आते और छत पर बैठकर एक दूसरे को हंसाते। 1 साल बाद आयशा ने मैट्रिक में टॉप किया। अहमद ने अपनी जमा पूंजी से उसे लैपटॉप लेकर दिया। बहन, तुमने हमारा सिर फख्र से बुलंद किया। आयशा रो पड़ी, भाई आपने मुझे गरने नहीं दिया। आयशा की उम्र 18 हुई। रिश्ता आया। लड़का अच्छा था, नाम दानियाल, लेक्चरार था। अहमद ने कहा, बहन अगर तुम खुश हो तो हाँ कर दो। आयशा ने कहा, भाई आपकी इजाजत के बगैर नहीं। शादी तय हो गई। अहमद ने अपनी तनख्वाह से आयशा के लिए जेवर बनवाया। रखसती के वक्त उसने कहा, सर उठाकर जाना, कोई मसला हो तो फोन करना, तुम्हारा भाई जिंदा है। आयशा चली गई। घर सोना हो गया। 6 महीने बाद अहमद की भी शादी हो गई। लड़की का नाम फातिमा। आयशा ने सारी शादी खुद संभाली। फातिमा को कहा, मेरे भाई का ख्याल रखना। वक्त गुजरा। आयशा के 2 बच्चे हुए। अहमद का एक बेटा। हर महीने सब इकट्ठे होते। हमजा, अहमद का बेटा, आयशा को खाला कहता। अली, आयशा का बेटा, अहमद को मामू। एक दिन इमरान साहब बीमार हुए। दिल का ऑपरेशन था। 12 लाख का खर्चा। अहमद और आयशा ने मिलकर पैसे इकट्ठे किए। अहमद ने नौकरी के साथ एक्स्ट्रा शिफ्ट की। आयशा ने जेवर बेचा। ऑपरेशन कामयाब हुआ। इमरान साहब ने कहा, बेटा तुम दोनों ने साबित कर दिया कि रिश्ते खून से नहीं बनते। 10 साल बाद अहमद की अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। आयशा कॉलेज की ईच ऑडी थी। हर इतवार को पूरा खानदान पुराने घर की छत पर जमा होता। बच्चे पतंग उड़ाते, बड़े चाय पीते। एक दिन हमजा ने पूछा, पापा आप और खाला लड़ते नहीं? अहमद हंसकर बोला, बेटा भाई बहन लड़ते नहीं,
एक दूसरे की ढाल बनते हैं। आयशा ने एक किताब लिखी, एक छत दो दिल। इसमें लिखा, रिश्ते नियत से बनते हैं। अगर दिल साफ हो तो सौतेला भी सगा बन जाता है। आज भी उस घर की छत पर दो कुर्सियां पड़ी हैं। एक पर अहमद बैठता है, दूसरी पर आयशा। मोहल्ले वाले कहते हैं, ये रिश्ता देखो, न शक न शुक्वा, सिर्फ इज्जत। और अहमद अपने दफ्तर में एक फ्रेम लगाकर रखता है। इस पर लिखा है, मेरी सबसे बड़ी कामयाबी, मेरी बहन का फख्र से सिर उठाकर जीना है। कहानी का सबक, रिश्ते नाम से नहीं, कुर्बानी से बनते हैं। भाई का मतलब मुहाफिज है, बहन का मतलब दाआ है। अगर नीयत साफ हो तो कोई भी रिश्ता दुनिया की सबसे खूबसूरत मिसाल बन सकता है।